जब से अनुराधा जी ने अपने दोनों बेटों की शादी एक ही घर में की, उनका तो जीना दुश्वार हो गया था। थी तो वह दोनों बहनें हैं, लेकिन ससुराल जाकर बिल्कुल भी नहीं बनती थी, जिस कारण अनुराधा जी और उनके पति परेशान रहते थे, क्योंकि दोनों बहुएं तो आपस में झगड़ा किया करती थी। अगर दोनों उन्हें समझाने की कोशिश करते तो वह उन पर उल्टा भड़क जाती थी और उन्हें ही बातें सुनाने लगती थी। अनुराधा जी कल से भूखी थी और भूख के मारे पेट की आंतें सूख रही थी। उन्होंने कमरे से बाहर आकर देखा तो बहुत खुश हो गईं। रसोई में ताला नहीं लगा था। शायद बहू जल्दबाजी में रसोई का ताला लगाना भूल गई थी। चुपचाप किचन में गई, एक कटोरी खोला, उसमें 4 चम्मच रात के बासी चावल पड़े थे। उन्होंने एक कटोरी दूध में चावल को पकाया, खीर लेकर डरते डरते धीमे कदमों से अपने कमरे में जाकर जल्दी जल्दी खाने लगी। खाते खाते उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। अभी तो 2 चम्मच ही खाए थे कि तभी अचानक उनके कमरे में बहू ने तेजी से कदम रखा तो उन्होंने डर के मारे खीर अपने आंचल से छुपा ली। कोमल बौखलाती हुई आई और अनुराधा जी के बाल खींचते हुए बोली, बुढ़िया, तुझे क्या लगा था कि मैं 2-4 घंटे के लिए सब्जी लेने बाहर चली गई हूँ और तू कुछ भी बनाकर खाएगी? कितनी बार कहा तुझे, इस घर में बस 2 टाइम का ही खाना मिलेगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे खीर बनाकर खाने की? कोमल चिल्लाकर बोली, ओ बहू, भूख लगी थी। चुप कर बुढ़िया, वरना तेरी इसी कमरे में ही कब्र बना दूंगी, समझी तू? बड़ी भूख लगी थी ना खीर खाने की, मैं खिलाती हूँ तुझे खीर। इतना कहकर कोमल ने अनुराधा जी का जबरदस्ती मुंह खोलकर गरम खीर उनके मुंह पर उलट दी। अनुराधा जी एकदम से बिलबिला उठी। उन्होंने पास रखा पानी से मुंह धोना चाहा तो कोमल ने उनके हाथ से पानी छीनकर फर्श पर फेंक दिया। बहू का ऐसा व्यवहार देखकर अनुराधा जी फूट फूट कर रोने लगी कि तभी अचानक अपने गाल पर पड़े चटाक की आवाज़ से कोमल सीधा फर्श पर गिर गईं। अनुराधा जी अपने बेटे को सामने देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उनके मुंह में पूरी तरह से छाले पड़े हुए थे। उन्हें देखकर गौरव का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और फिर वह थप्पड़ की बरसात करता गया। तब तक मारा जब तक उसका गाल लहूलुहान ना हो गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी गैर हाजिरी में मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करो। कोमल डर से अनुराधा जी के पीछे जाकर छिप गई। गिड़गिड़ाते हुए बोली, माँ जी, मुझे बचा लीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। अनुराधा जी को वह दिन याद आने लगे जब यही बहू उनको बीमार पति को खाना देने के लिए रुला देती थी, पर खाना नहीं देती थी। यहाँ तक कि कभी कभी ससुर पर भी वह हाथ छोड़ देती और बेचारे वह एक दिन सोचते सोचते अनुराधा जी अतीत की यादों में चली गईं। अरे मम्मी जी कहाँ चली गई? अभी घर का काम खत्म नहीं हुआ है, रात का बर्तन साफ करके जाइए। सुबह तो संजना आपको मेरे हिस्से में आने भी नहीं देगी, तो क्या सारा काम मैं खुद करूँगी? याद रखिए, पापा जी की दवाइयों और अस्पतालों का खर्चा मेरा पति उठाता है। अगर बंद कर दूंगी तो बीपी ऊपर नीचे होने से आप दोनों की जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। सास अनुराधा जी से चिल्लाती हुई कहती है। अनुराधा जी अपने आंसुओं को पोंछते हुए
बोली, बहू, यह हमें तुम दोनों बहनें कैसे दिन दिखा रही हो। सोचा था एक ही घर में दोनों बहनें जेठानी देवरानी बनकर आओगी तो हमारे घर को स्वर्ग बना दोगी, पर तुम दोनों बहनें ने तो हमारे घर को 2 हिस्सों में बांट दिया। सच कहते हैं लोग, औरत घर बसाती है तो औरत ही घर उजाड़ती भी है। कितने लोगों ने समझाया था कि एक घर की दोनों बहनों को बहू मत बनाओ। मायके में दोनों बहनें हैं, पर जैसे ही देवरानी जेठानी बनेंगी घर में तांडव करने लगेंगी। मेरी हिम्मती मारी गई थी। तभी अनुराधा जी की बड़ी बहू कोमल बोली, मम्मी जी सोने के लिए इधर आएंगी या मैं दरवाज़ा बंद कर लूं? बाबू जी दिन भर हमारे हिस्से में रहते हैं, खाना नहीं बनाया है, छोटी बहू के घर से लाकर इन्हें दे दीजिए। कब से भिखारियों की तरह बर्तन बजा बजा कर नाक में दम कर रखा है। बुढ़े ने मुंह टेढ़ा करते हुए कोमल वहाँ से अपने कमरे में चली गई। अनुराधा जी अपने लिए और अपने पति राम गोपाल जी के लिए खाना लेकर बड़ी बहू के हिस्से में चली गईं और अपने बीमार पति को खाना खिलाते हुए रो रही थी और वह दिन याद कर रही थी जब कुछ रिश्तेदारों के कहने पर अपने दोनों बेटे गौरव और सौरभ की शादी एक ही घर की दोनों बहनों से कर दी थी। 6 महीने में तो सब कुछ ठीक रहा, पर जैसे ही राम गोपाल जी रिटायर हुए तब उनको 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए दोनों बहनों में बहस छिड़ गई। बेचारे राम गोपाल जी अपने हंसते खेलते घर में रोज़ रोज़ की महाभारत को बर्दाश्त ना कर सके और एक दिन उन्हें सदमा लग गया और वह दिन आज का दिन दोनों की दयनीय हालत हो गई, क्योंकि यह दोनों औरतें अपने पतियों के बस में भी नहीं थी। संजना बोली, छोटी तुम मेरी जेठानी क्या बनी? तुम तो बहुत रौब दिखाने लगी। मैं कह देती हूँ, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं तुम्हारी बड़ी दीदी हूँ, जेठानी बनकर इस घर में आई हो तो क्या तू मेरी इज्जत नहीं करेगी? कोमल ने कहा, बड़ी बहन थी लेकिन अब मैं बड़ी जेठानी हूँ। अगर सासू माँ से तुमने अपने घर के हिस्से का सुबह का काम करवाया है तो रात में वह मेरे घर में काम तो करेंगी ही, क्योंकि रात का खाना तो मैं ही देती हूँ। तूने उन्हें कल मेरे घर क्यों नहीं भेजा? मैं अकेले सारा काम करूँ? सिर्फ खाना बनाकर नहीं खिलाऊंगी मैं। यूँ तो वह दोनों बहनें थी और बहुत खुश किस्मत की दोनों एक ही घर में ब्याही गई, पर छोटी बहन जेठानी और बड़ी बहन देवरानी बन गई। शादी के बाद घर, पैसे और देवरानी जेठानी के रुतबे ने दोनों की बुद्धि ही भ्रष्ट कर दी और दोनों का अहम भी बीच में आने लगा और खून के रिश्ते अपनी पहचान खो बैठे। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में कभी पीछे नहीं हटती थी। आए दिन की खिटपिट अब बड़ी बड़ी लड़ाइयों में बदल गई थी और इन सब में बेचारे दोनों पति और उनके माता पिता पिसने लगे थे। देखते ही देखते राम गोपाल जी की हालत इतनी बिगड़ गई, अगर वह कुछ खाने को मांगते तो दोनों बहनें उन पर हाथ उठा देती। अनुराधा जी बेचारी अपने पति को पीटते हुए देखती तो उनकी आंखों में आंसू बह जाते। वह अपना और अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाए। एक दिन उन्होंने अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर ली। बेचारी अनुराधा जी अपनी किस्मत को कोसती रही कि आखिर क्यों उन्होंने अपने दोनों बेटों की शादी
इन दोनों लड़कियों से की। पिता की मृत्यु के बाद दोनों बहनों ने अनुराधा जी का उस घर में जीना हराम करके रखा था और अनुराधा जी उस मकान से दूर नहीं होना चाहती थी, क्योंकि वहाँ उनके पति की यादें बसी थी। बड़े बेटे गौरव को अब घर की लड़ाइयों से इतना भय होने लगा था कि उसे डर लग रहा था कि कहीं वह अपनी माँ को भी ना खो दें। इन्हीं सब बातों से गौरव एक दिन दुखी होकर घर के हॉल में अकेले बैठा था। अनुराधा जी वहाँ आई और बेटे के सर पर हाथ रखकर बोली, क्या बात है गौरव, तुम इतना उदास क्यों हो? गौरव ने कहा, माँ मैं क्या करूँ, सौरभ संजना के लिए जब भी कुछ सोचता हूँ तो कोमल मुझ पर पक्षपाती होने का दोष लगाती है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? अनुराधा जी बोली, अलग अलग होकर तुम दोनों भाइयों का प्रेम बना रहता है तो सोचो मत अलग हो जाओ। माँ का सुझाव गौरव को सही लगा। उसने अपने छोटे भाई को नया मकान खरीदने में मदद कर दिया और पत्नी से कहा कि भाई ने कुछ पैसे जमा किए थे और बैंक से लोन लेकर अपना घर खरीद लिया। बस मैं घर का बड़ा हूँ, इसलिए उसने मुझे सबके सामने अपने साथ अपने आगे रखा। कोमल वैसे एक बात कहूँ, मम्मी जी को भी छोटों को ही दे देना चाहिए। वैसे भी मम्मी जी तो अब किसी काम की नहीं रही। पापा जी के जाने के बाद घर का एक काम इनसे नहीं होता है, बोझ बनकर रहेंगी। वैसे उन लोगों ने मकान कहाँ लिया है? कोमल ने गौरव से पूछा। बहुत दूर है उसका मकान। इतना कहते हुए गौरव का गला भराया और वह चुपचाप वहाँ से चला गया। समय बीतता गया। गौरव ऑफिस के काम से शहर से बाहर गया हुआ था। एक शाम अनुराधा जी बैठकर खीर खा रही थी। कोमल वहाँ आई और बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझसे पूछे खीर बनाने की? इसका मतलब जब मैं घर में नहीं रहती हूँ तो चोरी छिपे आप अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर खाती हैं। अनुराधा जी बोली, बहू यह कैसी बात कर रही हो? मैं माँ हूँ, बिना बच्चों को खिलाए क्या कभी कुछ अच्छी चीज़ मुँह में डालती हूँ? तुम तो जानती हो, तुम मुझे रूखा सूखा जो भी खाने के लिए देती हो उसी को खाती हूँ और फिर रसोई में ज़्यादातर तो तुम ताला लगा कर रखती हो। आज भूख से छटपटाहट हो रही थी, इसलिए बासी चावल का खीर बनाकर खाई हूँ। तुम्हारी भी तो माँ है, तुम्हारी माँ के साथ अगर ऐसा कोई करेगा तो कैसा लगेगा? बहू कुछ तो दया करो इस बूढ़ी सास पर। मैं सास हूँ, इसलिए तुम दोनों मेरे साथ इतना अत्याचार कर रही हो। मत करो बहू ऐसा, भगवान सब देख रहा है। इंसान जो जैसा करता है इसी धरती पर उसे अपना फल भोग कर जाना पड़ता है। बद्दुआ नहीं दे रही हूँ कि आने वाले में तुम्हारे बच्चे भी वैसे ही सब कुछ तुम्हारे साथ करें। कोमल बोली, बहुत जुबान चढ़ने लगी है तेरी बुढ़िया। कहाँ मेरी माँ और कहाँ तुम? बहुत दिन तक अपना राज चलाया, अब जैसा हम चाहेंगे वैसे ही रहना पड़ेगा, वरना याद रखो किसी दिन तुम्हें सड़क पर फेंक आएंगे और तुम्हारे बेटे तक को कानों कान खबर नहीं लगेगी। इसीलिए जितना कह रही हूँ उतना करो। और हाँ, एक बात बताओ, जब घर के गिने चुने छोटे मोटे कुछ काम करती हो तो 1000 बीमारी घेर लेती हैं और यहाँ
मेरे पीठ पीछे खुद के लिए खीर बनाकर खा रही हो। अब खा लिया है तो एक काम कीजिए, पूरा घर अस्त व्यस्त हुआ है तो पहले झाड़ू पोछा करके फिर बर्तन साफ कर लीजिए। मुझे दोबारा बोलने की ज़रूरत ना पड़े, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनुराधा जी की आंखों से आंसू बहने लगे और वह अपनी किस्मत को कोसने लगी कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या पाप किया था जो उन्हें ऐसी बहुएं मिली। बेटों की शादी के पहले कितने सपने देखे थे कि जीवन भर तो घुटती रही, बहू आएगी तो 2 पल आराम के मिलेंगे, फिर चैन से जीऊंगी। पर सोचा हुआ कब सच होता है, जो मेरे साथ होगा। ईश्वर ने तो मेरे साथ ऐसा किया कि मैं मरते दम तक भूल नहीं सकती। इतना कहकर वह रोने लगी और बहू को बताया हुआ काम करने लगी। जब बेटा नहीं रहता तो अनुराधा जी को ऐसे अनेकों बातें सुननी ही पड़ती थी, जिस आम आदमी सोचकर भी कांप उठता है। अनुराधा जी अचानक ख्यालों से बाहर आईं तो वह अपने बेटे से बोली, बेटा रहने दे, मैंने तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं कि तू औरत पर हाथ उठाए। बहू माफ़ी मांग रही है तो छोड़ दें, आज के बाद वह ऐसा नहीं करेगी, तुझे मेरी कसम है। माँ ने कसम दी तो इसलिए गौरव ने उस वक्त तो बात को सुन लिया, पर कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। कोमल पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो गई। एक दिन जब कोमल घूमते फिरते बगल वाले मोहल्ले की एक सहेली के घर गई तो उसने जो देखा तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। आश्चर्य के साथ उसके पैरों की गर्मी दिमाग में चढ़ गई। उसकी सहेली बोली, क्या हुआ, अभी तक तो तुम ठीक थी, ऐसा क्या देख लिया जो गुस्से में तुम्हारा मुंह तवे की तरह लाल हो गया। कोमल बोली, वो देखो तेरे घर के सामने वाले छत पर कौन है। उसकी सहेली बोली, अरे हाँ, यह तो तुम्हारी देवरानी है, पर यह कब से यहाँ ही रह रही है, तुझे नहीं पता क्या? तेरे घर वालों ने नहीं बताया? मेरे पति ने कहा है वह बहुत दूर जाकर रहती है, तो तुम्हारे जीवन में कभी दखल अंदाजी नहीं करेगी। पर अब देखो मैं क्या माँ जी को मज़ा चखाती हूँ। कोमल गुस्से में बारूद बनकर आई और जैसे ही पति शाम को घर आया, देख फट पड़ी, तुम्हारी पोल खुल गई है। ऐसे तो मेरे सामने बहुत अच्छे पति बनने का नाटक करते हो, मेरे पीठ पीछे अच्छा बेटा और अच्छे भाई बनने का फर्ज निभाते हो। गौरव आश्चर्य से उसे देखा और बोला, तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। चाय पानी पूछने की जगह तुम हो कि अपनी शक्की कटोरी खोलकर बैठ गई। काम के प्रेशर से ऐसे ही मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा टेंशन में है। अब बताओ भी कि कहना क्या चाहती हो। वो घूरते हुए बोली, तुमने तो कहा था देवर जी ने बहुत दूर घर लिया है, पर वह तो इसी मोहल्ले में रहते हैं। तुम बड़े हो, तुम उन्हें मना नहीं कर सकते थे। अरे इसी मोहल्ले में रहकर क्या हमारी छाती पर मूंग दलेंगे? और भाई माँ से इतना ही लगाव है तो ले जाएं अपनी बुढ़िया माँ को, मुझे नहीं चाहिए। कब मरेंगी कुछ पता नहीं, ना जाने मुझे और कितने दिन इसे झेलना पड़ेगा। गौरव वैसे ही परेशान था, ऊपर से पत्नी की कड़वी बातों से उसका मूड इतना बिगड़ गया कि उसके सब्र का बांध टूट पड़ा और वह थप्पड़ लगाता हुआ कोमल को बोला, अपनी औकात में रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसे शब्दों को प्रयोग करने की? तुम दोनों बहनों की वजह से हमारा घर नर्क हो गया। क्या इतने से तुम लोगों को शांति नहीं मिली?
दोनों पति पत्नी में बहस छिड़ गई। अनुराधा जी को डर लगने लगा कि कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। दोनों पत्नी में बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। उन्होंने झट से अपने छोटे बेटे को फ़ोन करके बुला लिया। दोनों पति पत्नी वहाँ आए। उन दोनों को देखकर कोमल उन पर भड़क गई। संजना बोली, हमें भी कुछ शौक नहीं था आपके घर पर आने का, वो तो मम्मी जी ने बुलाया, इसलिए हम भी तमाशा देखने आ गए। इस बात पर सौरभ ने संजना को एक तमाचा जड़ दिया और बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम दोनों को जब हमारी माँ ब्याह कर घर लाई थी तो सोची थी कि तुम लोग हमारे घर को बसाओगी, मेरा घर स्वर्ग जैसा बन जाएगा। पर नहीं, तुम दोनों ने तो मेरे बसे बसाए घर को तिनकों की तरह उजाड़ दिया। भैया ऐसा करते हैं, इन दोनों को एक साथ इनके मायके भेज देते हैं। जब अपने बाप के सर पर बैठेंगी तब इन्हें पता चलेगा माँ बाप के दुख क्या होते हैं। आज तक तो यह लोग हमारे माँ बाप को दुख देती रहीं, अब इन्हें भी तो पता चलना चाहिए। सारी फसाद की जड़ यही दोनों बहनें हैं। गौरव बोला, हाँ सौरभ, तुम सही कह रहे हो, इन्हें हमें मायके भेज देना चाहिए। इन लोगों की वजह से हम पहले ही पिता को खो चुके हैं, अब माँ को नहीं खोना चाहते। अनुराधा जी बोली, बेटा यह सब मत करो, गलती इन दोनों ने किया है और सजा पिता को मिले यह पाप होगा। सौरभ बोला, सुन रही हो ना, तुम लोगों ने हमारे माँ बाप के साथ कितना बुरा किया। मेरी माँ को इज्जत नहीं दी, पर आज भी मेरी माँ तुम्हारे परिवार वालों और तुम्हारे पिता के बारे में सोच रही है। अरे कुछ तो शर्म करो। माँ, यह आपकी ममता और दया की पात्र बिल्कुल नहीं हैं। हम इन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। जब दोनों ने हमारे घर परिवार माँ बाप के बारे में नहीं सोचा तो हम क्यों सोचेंगे। सच कहता है तू सौरभ, जाने दो इन लोगों को उनके मायके। अनुराधा जी बोली, नहीं नहीं बेटा, ऐसा पाप मत करो, मैंने तुम लोगों को ऐसे संस्कार नहीं दिए, और यह भी तो देखो कि ऐसा करने से तुम में और इन दोनों में क्या फ़र्क रह जाएगा। बेटों ने कहा, तुम दोनों अगर एक साथ शांति से इस घर में नहीं रह सकती तो निकलो हमारे घर से। हमें नहीं चाहिए ऐसी पत्नियाँ। हमारी माँ हमारे साथ है, हम अपने बच्चों को अपने दम पर पाल लेंगे। चली जाओ इस घर से। गौरव ने कहा, सामान नौकर को भेजकर मंगवा लेना, मेरी तरफ से तुम बिल्कुल आज़ाद हो, पर मैं उस घर में नहीं रहूँगा जहाँ मेरा परिवार ना रहता हो। एक बीवी के लिए मैं अपने भाई और परिवार को छोड़ दूँ? नहीं, यह कभी नहीं हो सकता। दोनों बहनें एक दूसरे का मुंह देखने लगी और डर से उनकी हालत ख़राब हो गई कि अगर यह दोनों भाई जैसा बोल रहे वैसा करें तो हमारी तो हालत ख़राब हो जाएगी, फिर हमारे माँ बाप की समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। यही सोचकर कोमल बोली, संजना, अगर इन दोनों ने वापस हमें हमारे मायके भेज दिया तो बाबूजी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, कहीं उन्हें कुछ हो न जाए। संजना बोली, हाँ दीदी, अब हम दोनों को पहले की तरह रहना पड़ेगा, वरना हमारे माँ बाप रोड पर आ जाएंगे। रोज़ रोज़ के झगड़े से मैं भी तंग आ गई हूँ। देवरानी जेठानी के रिश्ते में बंध कर हम लोगों ने बहनों का प्यारा रिश्ता भी खो दिया। आपको याद है, मायके में हम कभी नहीं लड़ते थे, हर चीज़
आपस में बांट कर और खुश रहते थे, पर इस लालच ने तो हमारी बुद्धि ही भ्रष्ट कर दी। चलिए हम माफ़ी मांग लेते हैं। दोनों ने अनुराधा जी के पैर पकड़ लिए और अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी और बोली, मम्मी जी प्लीज़ आप ही समझाइए इन्हें, हम दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दीजिए। अनुराधा जी ने बेटों को समझाया। बेटों ने कहा, आज के बाद जो मेरी माँ कहेगी वही करना होगा, और अगर मेरी माँ की बात नहीं सुनी तो तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। सौरभ अपने भाई गौरव से बोला, भैया जब तक हम अच्छे पति बनकर रहे, यह लोग हमारे सर पर बैठकर हमें नाच नचाती रहीं, और जैसे ही हम इनकी तरह बने देखो कैसे लाइन पर आ गईं। इतना कहकर दोनों भाई गले लगे और सब साथ साथ मिलजुल कर एक ही छत के नीचे रहने लगे। अब दोनों देवरानी जेठानी की तरह नहीं बल्कि दोनों बहनों की तरह रहती थी, क्योंकि वह बहनें तो थी ही, लेकिन ससुराल में आने के बाद वह सिर्फ देवरानी जेठानी बनकर ही रह गई। उनका बहनों का रिश्ता तो कहीं खो सा गया था। हमेशा तू मैं किया करते थे, कभी किसी बात पर कभी किसी बात पर, लेकिन उनके पतियों ने उनकी अकल ठिकाने लगा दी, जिस कारण वह सुधर गई। अब उनका घर स्वर्ग के जैसा बन चुका था। तो दोस्तों, सौरभ और गौरव ने अपनी पत्नियों के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है, और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।